हमारे साथ है अरुण भाई और अशोका लाइव के संपादक राजकमल जी भी हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर मेरा सवाल पहला यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे अपने पैसों से उन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए लोगों को भेजा था और कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा समाज को जागरूक के लिए लगाना। तो इस पर कितना काम करते हो? आप भी एक सर्वेंट हो, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो बाबा साहब ने जो सबसे पहले 15 लोग भेजे, उसके बाद में 16 लोग, टोटल ये 31 लोगों को भेजा, जिसमें से सभी पढ़ने गए वहाँ पे, अच्छी अच्छी डिग्री ली वहाँ पे। तो सिर्फ एक ही जो बाबा साहब के जो भेजा हुआ जो छात्र था वो वापिस आ पाया। हाँ, और उसके बाद में बाकी वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो बेसिकली कहने का मुद्दा ये है कि हमारा समाज अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो ये सोच सके, समझ सके कि जिस उद्देश्य से बाबा साहब ने भेजा था। तो हमारा समाज अभी इस स्थिति में है, खाली मैं अपना विकास करूं, व्यक्तिगत विकास के लिए हमारा समाज लगा हुआ है। और अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखिए, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे धार्मिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसमें व्यक्ति अपने खुद के विकास के लिए लगा हुआ है, ना कि समाज के विकास के लिए। और बाबा साहब का जो सपना था वो उसी कारण से अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो उसका मूल जो कारण है वो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ही है। तो अरुण जी, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 20% समाज को जागरूकता के लिए लग रहा, पर आज तो लोग अपने पेट तक ही सीमित है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने नागपुर के भाषण में 1956 में जो किताब लिखी उसमें यह भी कहा था कि जो इंसान अपने पेट तक सीमित रहे वो एक जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेता है। क्या कहेंगे इस पर? जय भीम। जैसे कि आपने बताया और बाबा साहब ने जो भी तथ्य हमारे सामने रखे हैं, बिल्कुल उन्होंने एक अपने जीवन के संघर्ष के माध्यम से देखे थे और उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा ही अपने समाज से भी अपेक्षा रखी थी कि मेरे समाज के व्यक्ति भी जो है जो है पढ़ लिख कर जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि जो है जो हमारे पूर्वजों ने या हमने झेले हैं उस समस्याओं को वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना देखे। इसी कारण से जो है बाबा साहब का जो सपना है वो सपना अभी भी अधूरा ही है, क्योंकि कारण इसका यही है कि हम लोग बाबा साहब को विचारधारा को फॉलो तो करते हैं मगर उनको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आदमी के मन के अंदर स्वार्थ रहेगा, त्याग और लालच रहेगा और वो इन चीज़ों का प्रयोग सिर्फ अपने ही फायदे के लिए कर रहा है, जिसके कारण वह धन संपत्ति तो इकट्ठी अपने लिए करता है मगर समाज में वो अपने उस धन संपत्ति का 1% भी हिस्सेदारी वो निभा नहीं रहा है। यदि अगर वो अपनी हिस्सेदारी कुछ निभाता तो आज हमारा समाज जागरूक होता, जागरूक होने के बाद वो आज सत्ता भी उनकी होती और संस्कृति भी अपनी होती। मगर अब देखने को मिलता है कि 3% जो 3.5% लोग हैं जो बाहर से आए थे और उन्होंने किस तरह से अपनी सत्ता भी बनाई, संस्कृति को भी अपने डेवलपमेंट किया भारत के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक लगन थी कि किस तरह से हम अपनी जो है जागरूकता को बढ़ाएं, किस तरह से हम लोगों को, भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर अपना जो है उनसे काम निकलवाए। और ये सिर्फ जागरूकता का प्रचार के कारण हुआ है, उनका प्रचार प्रसार के कारण हुआ है। उन्होंने प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान दिया है और साथ ही जैसे जैसे उनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया लोग उनसे जुड़ते गए और उन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी उनके प्रति जोड़नी शुरू कर दी। क्योंकि जब तक आप उनकी मतलब आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करोगे, हिस्सेदारी नहीं निभाओगे और तब तक आपका समाज जागरूक नहीं होगा। और जब आप हिस्सेदारी निभाने लगोगे जागरूकता तो आप जागरूकता तुरंत मतलब निश्चित रूप से आने शुरू हो जाएगी। जी अरुण जी, जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप कितना समाज में काम करते हैं? अपनी कमाई का 20% हिस्सा समाज को जागरूकता के लिए लगाते हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो हम लोग सरकारी नौकरी वाले हैं तो वास्तव में हमें समय कम मिलता है, क्योंकि हम लोग 8 घंटे सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। थोड़ा समय हम अपने परिवार को देते हैं, मगर हम आज यदि नौकरी कर रहे हैं तो ये सब हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और संत महापुरुषों के जीवन संघर्ष से हमें मिला है। सवाल एक यही है और आप कहेंगे आपके पास समय नहीं है। बाबा साहब ने कहा अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कोई अगर समाज में कोई जागरूक है तो उसकी आर्थिक मदद आप कर सकते हो, इस पर क्या कहेंगे?
मैं आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी क्योंकि पहले की उस समय की जो व्यवस्था थी वो अब थोड़ी सी व्यवस्था है तो वैसे की वैसे ही है, मगर कहीं ना कहीं आज हम लोग सत्ता में नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि जब यदि हमारे समाज के लोगों की सत्ता होती, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में होते, तो हम जो है अपनी ज़िंदगी को जो है राजा की तरह जीते। राजा की तरह तो जी भी रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन के अंदर डर है, भय है। इसका कारण है क्योंकि मनवादी व्यवस्था के लोग हर जगह हर व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वो हम पे चौकन्ने बैठे हुए हैं। रही आपकी बात की कि हम लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, जी। वास्तव में हम जितना भी हमसे अपना सहयोग हो सकता हम करते हैं और करना भी चाहिए। मगर सहयोग का मतलब यह है कि सहयोग हमें करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ये दो चीज माध्यम ऐसे हैं कि शिक्षा और संस्कृति, यदि आप इन पे अधिक से अधिक काम नहीं करोगे तो आप अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो, और ना ही संत महापुरुषों की विचारधारा को और ना ही उनकी कही हुई बातों को आप उन तक पहुंचा सकते हो। शिक्षा और जो है संस्कृति परिवार को मतलब जब परिवार से आडंबर और पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर करती है, और शिक्षा के माध्यम से ये संस्कृति को आगे डेवलपमेंट करता है, और इन चीज़ों को ख़त्म कर वो तर्कशील बनकर जो है विज्ञानवाद की ओर, भौतिकवाद की ओर बढ़ता है। तो जितना हो सके अधिक से अधिक आप अपनी सक्षमता के अनुसार मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए आपको आर्थिक रूप से सहयोग जरूर करना चाहिए, और कितना भी मतलब अपना थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए, चाहे वो 5 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके 1000 2000 जितने भी हैं, मतलब करना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि यदि हमारे समाज के लोग नौकरी पेशा वाले लोग अपनी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा निभाते, तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे गांव में या शहरों में रहने वाले जितने आडंबर नहीं होते, और आज भी प्रचार प्रसार हमारा यदि तेज हो जाता तो आज हम लोग तर्कशील बनकर, भौतिकवाद बनकर बाबा साहब के सपने को और उनके मिशन को पूरा कर लिए होते हैं। कारण यही कि हम लोग सिर्फ कहते तो हैं पर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और यही हो रहा है कि हम मुंह से कुछ और कहते हैं और दिल में हमारे कुछ और होता है। तो राजकमल जी, यहाँ पर अपने जो इम्प्लॉयज है कितने हो गए यहाँ पर? लगभग 1300 करीबन इम्प्लॉयज हैं यहाँ पे बीचल में, SC और ST के मिलाकर। तो आज तक कोई स्कूल या फिर जो हमारी शिक्षा है उन पर किसी ने विचार विमर्श किया है? सर मैंने आपको क्या कहा, बाबा साहब का जो दिया हुआ है जितने भी व्यक्ति जो रहे हैं, मेरे को 99% जो लोग हैं, अब पूरे देश में लगभग 10 करोड़ नौकरियां हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और 15% हमारा आरक्षण ही मान ले तो लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां हमारे लोगों के पास है। कुछ ब्राह्मणवाद ने धांधली की होगी तो हम मान लेते हैं कि मोटा मोटा 1 करोड़ नौकरियां हमारे पास हैं, 1 करोड़ जो कर्मचारी वर्ग हमारे बीच में है। तो माननीय कांशीराम जी ने भी कहा वही बात, बाबा साहब की दुहराई, तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। जिन लोगों के पास धन की सबलता है वो धन से करे, समय की सबलता है समय दे के करे, ज्ञान की सबलता तो ज्ञान से करे। तो लेकिन किसी न किसी बहाने समाज को पे बैक टू करना पड़ेगा। और अब जो यहाँ के लोग, आपने कहा कि स्कूल क्यों नहीं खुल पाए, यहाँ पे जो लोग हैं, मैंने अगर व्यक्तिगत सबलता हुई उनकी, आर्थिक रूप से हुई, सामाजिकता उनकी बड़ी है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत कारण, स्वार्थ के कारण अपने तक सीमित रहे हैं वो। तो इसीलिए कुछ अगर समाज के लिए सोचा होता तो यहाँ पे 1500 की स्ट्रेंथ आज है लगभग 1300 की, तो उससे पहले 2000 भी रही होगी, 4000 भी रही होगी, और एक ज़माने में लगभग 5 या 6000 कर्मचारी SC वर्ग के रहे होंगे। अगर वो चाहते हैं कि अगर अपनी पूंजी का 1% भी निकालते वो, मैं 5% की बात नहीं कर रहा, बीच में हिस्से की बात नहीं कर रहा, सिर्फ खाली 1% अगर निकालते तो यहाँ पे एक संस्थान खड़ा कर सकते थे। क्योंकि जब बाबा साहब जिस समय में थे, बाबा साहब को तो उस स्कूल में पढ़ना नहीं था, ना अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 कॉलेजों की स्थापना की। तो इस बात को देखते हुए हमें अपने जो पूर्वज का जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने ना तो अपने पूर्वज को जाना है और ना ही उनको समझा है। उनका ही जो मार्ग जानना चाहिए थे, मार्ग ना जान के उनके भगत तैयार हुए, चाहे बाबा साहब के हो या मानवर कांशीराम जी को या कोई भी अगर व्यक्ति विशेष है, तो उनका जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलने को अभी तक भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं। अगर ब्राह्मणवाद को ना ढोते, अम्बेडकरवाद को ढोते, तो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन होते, हमारे यहाँ पे विधायिका में हमारी भागीदारी रहती, ब्यूरोक्रेसी में हमारी भागीदारी रहती, तो इन सभी के अंदर हमारी सबलता रहती। बाबा साहब ने जहाँ तक जो हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने कहा जो कारवा मैं यहाँ तक लेके आया हूँ इसको पीछे तो मत जाने देना। लेकिन हमारी नलायक कौम ऐसी है कि जो कारवा जहाँ तक लेके आए थे, आज 70-75 सालों में जो कारवा आगे बढ़ना था
उसको आगे ना बढ़ा के वो बार बार पीछे जा रहा है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के लोगों की व्यथा क्या है। तो दूसरा इसमें कारण ये भी है कि ब्राह्मणवाद से हमेशा ग्रसित रहा, आज भी उसकी बुद्धि है वो ब्राह्मणवाद के यहाँ गिर हुई है। जिस दिन हमारा समाज के लोग तरक्शील हो जाएंगे, प्रमाण को मानने वाले हो जाएंगे, विज्ञान को जानने वाले हो जाएंगे, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बनेंगे, उनकी राज भी होगा, उनकी सरकार भी होगी और उनका समाज में वर्चस्व भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अशोका लाइव के संपादक राजकमल जी। ये अरुण भाई जी है जो लगातार समाज में जागरूक करते हैं। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMU के